हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 विज्ञान अध्याय 11 है रेसे से वस्त्र तक। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रारंभ होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि जाड़े के दिनों में बाहरी वातावरण का तापमान कम होता है, शरीर का ज़्यादा होता है। ऊनी वस्त्र के रिक्त स्थानों में हवा जो होती है वो ऊष्मारोधी का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जंतु से क्या प्राप्त होता है? जंतु से ऊन और रेशम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सूत हो गया, नायलॉन हो गया। ठीक है, ये सारे वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल, ग नंबर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। रेशम कीट का पालन जो है वो सेरीकल्चर ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए दूसरा, बेमेल शब्दों पर घेरा लगाना है और चुनाव का कारण बताना है। यानी जिस पे हम घेरा लगाएंगे उसका कारण हम बताएंगे कि क्यों ये अलग है। तो देखिए क्या है पहला, अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है अभिमार्जन और बालों की कटाई। तो इसका क्या मतलब है? अभिमार्जन और बालों की कटाई जो है ये जानवरों के जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, उनके काटने से है। जबकि रीलिंग जो है रेशम बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम क्या, तो अलग कौन सा है? अलग हो गया आपका रीलिंग। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, रीलिंग रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया है, जबकि अभिमार्जन और बालों की कटाई रोएदार जानवरों के होते हैं। समझ गए? इसके बाद देखिए दूसरा, भेड़, लामा, रेशम कीट। तो ये अलग कौन सा है? ये अलग है आपका रेशम कीट अलग है। क्यों अलग है? तो इसका कारण देखिए, रेशम कीट अलग है, भेड़ और लामा ऊन प्रदान करते हैं। ठीक है, जबकि रेशम कीट रेशम प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है लसर, अंगोरा और पश्मीना। तो इसमें अलग है। ठीक है, तसर कौन सा है? तसर अलग है। क्यों अलग है? तसर सिल्क कपड़े हैं, जबकि अंगोरा और पश्मीना ऊनी कपड़े हैं। ठीक है, ये आपका ये अंगोरा और पश्मीना क्या है? ऊनी कपड़े हैं। तसर जो है वो सिल्क कपड़े हैं। इसके बाद देखिए आखिरी, सूत, ऊनी और रेशम। तो सूत जो है ये वनस्पति से प्राप्त होता है, ऊन और रेशम ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये हम लिखेंगे, सूत अलग है, ऊन और रेशम जीव जंतु से मिलते हैं, जबकि सूत वनस्पति से मिलते हैं। समझ गए? इसके बाद तीसरा देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। जाड़ों में हम स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जबकि गर्मियों में हम सूती वस्त्र, हल्का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जाड़े के मौसम में वातावरण का तापमान काफ़ी कम होता है और शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा शरीर का तापमान बाहर जाने लगता है वातावरण में। तो इससे बचाने, जिससे हमें ठंड लगती है, इससे बचाने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि ऊनी वस्त्र में क्या होते हैं? क्योंकि ऊनी वस्त्र के रिक्त स्थानों में हवा होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी ऊष्मारोधी का कार्य करती है और हमें ठंड से बचाती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा ये होगा, काफ़ी अच्छे से लिखेंगे, जाड़े के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि हमारे शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से अधिक रहता है। जबकि शरीर का ताप वातावरण में जाने लगता है तो हमें ठंड लगने लगती है। ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधक है, रेशे के फैलाव में हवा रुकी रहती है जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखती है, अर्थात ठंडा नहीं लगता। जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, तापमान, बाहरी तापमान ज़्यादा होता है, शरीर का कम होता है, इसलिए हम वहाँ पे सूती वस्त्र पहनते हैं। यह आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए चौथा, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। कि जैसे भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, उनके शरीर पर मोटी परत क्यों होती है? ठंड से बचाने हेतु। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से देखिए, बाल इन जंतुओं को गर्म करते हैं। यानी ऊन प्रदान करने वाले जो जीव होते हैं, बाल उन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, तो शरीर में गर्मी को रोके रखती है और बाहर ठंड से शरीर को जाने से रोकती है। समझ गए? तो इसीलिए बाल जरूरी होता है। इसके बाद देखिए पांचवा, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबाला क्यों जरूरी है। कोकून क्या होता है?
रेशम कीट जो है, रेशम कीट जो जीव होते हैं वो अपने शरीर पर एक आवरण तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये शहतूत की पत्तियों को खाकर ये आवरण तैयार कर लेते हैं, पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ठीक है, तो यही बन जाता है रेशम कीट। ठीक समझ गए। इसे गर्म करना जरूरी होता है रेशम को अलग करने के लिए। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में परिवर्तन होने के पहले कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। किस लिए? क्योंकि रेशम के रेशे अलग हो जाए इसीलिए। अगर आप संक्षेप में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। समझ गए। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र हमें बनाना है। हम ये रेखा चित्र बनाएंगे। पहले अंडे होते हैं, ये बाहर निकलते हैं, ये शहतूत के पत्तियों को खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, ये अपने शरीर को रेशम के ढक लेते हैं जो कोकून कहलाता है। समझ गए। ये पूरा होता है जीवन चक्र। ये आपको पिक्चर बना लेना है और ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।